हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 15 जून और आज की इस वीडियो में हम 15 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा कमेंट करते हैं कि मैडम वीडियो को लाइक करना हम भूल जाते हैं। तो देखिए, 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट में आप लोग गजनी ना बन जाए, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वीडियो को आप लोगों को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में जो अपना देश है भारत, ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर आ गया है? या आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत ने पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में किस आंकड़े को पार किया है? तो भारत ने पहली बार हाल ही में 600 अरब डॉलर के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे आप कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए, लास्ट ईयर की ही बात है, जून 2020 में भारत ने 500 अरब डॉलर का आंकड़ा क्रॉस किया था। और ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत ने 500 अरब डॉलर का आंकड़ा क्रॉस किया था। और अब इससे भी बढ़ करके भारत का ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। अच्छा, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होती है, ये होती क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम रोल होता है। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि देखा जाए तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, ये इसी विदेशी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि भारत में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका उत्पादन तो भारत में ही होता है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आयात हमें विदेशों से करना पड़ता है। जैसे कि खाने का तेल, ये हम मंगवाते हैं विदेशों से, पेट्रोलियम, ये सभी तो हम बाहर से ही मंगवाते हैं। तो इसके लिए हम पेमेंट किससे करते हैं? भारतीय रुपया से नहीं करते हैं। इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भारत के लिए अच्छी ही न्यूज़ है कि इस विपत्ति के समय में भी भारत का ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसमें टॉप पर कौन है? तो देखिए, टॉप पर है चाइना। चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार ये 3000 से भी ऊपर है। इसके बाद जापान, स्विट्जरलैंड और भारत और रशिया, ये लगभग बराबर ही हैं। वैसे भारत तो 5वें स्थान पर है, लेकिन यदि देखा जाए तो रशिया के एकदम बराबर में है इसका विदेशी मुद्रा भंडार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चोइगल कोकला माइगा, ये कैसा नाम है? ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये भी हाल ही में माली के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में माली में राजनीतिक संकट गहराया था। माली की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आप इसे सेम वैसे ही म्यांमार के जैसे रिलेट कर सकते हैं। म्यांमार में क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद से वहाँ की जो नेता थी आंग सांग सू की और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे विन मिंथ, इन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में वहाँ सेना का शासन लगा दिया गया। तो वैसे ही आप माली को रिलेट कर सकते हैं। माली के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे बाह एंडा और प्राइम मिनिस्टर थे मोक्टर राउने, जो कि कुछ समय पहले ही बनाए गए थे। इन्हें यहाँ की सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और ये हिरासत में रहते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बाकी की स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई ही है। ये जो माली है, ये विश्व का सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों वाला देश भी है। यह भी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। इनका नाम है चोइगले कोकला माइगा। माली की कैपिटल क्या है? तो यह है बामाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ये जो आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही गुजरती है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यदि आप देखेंगे तो ये है इक्वेटर और ऊपर से आती हुई है प्राइम मेरिडियन लाइन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बिंदु है जहां इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन मिलती हैं? तो ये है गल्फ ऑफ गिनी। तो ये एडिशनल तौर पर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, यानी कि वुमेन सिंगल का? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है चेक रिपब्लिक की बारा क्रेजिकोवा ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि सबसे पहले होता है जनवरी के समय। इसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ये कौन सा है? तो ये है विंबलडन ओपन। और ये किस तरह के मैदान पर खेले जाते हैं ये भी आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ये खेला जाता है क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर। इसके बाद है ग्रास कोर्ट पर विंबलडन ओपन खेला जाता है और US ओपन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। तो देखिए, अभी हम
दूसरे ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं, इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम जो कि है फ्रेंच ओपन, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है बाराबोरा क्रेजिकोवा ने। और इसके पहले कौन सा हुआ था? इसके पहले हुआ था जनवरी के समय ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जो कि जीता था नाओमी ओसाका ने। बाकी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो सोफिया केनिन ये बिलोंग करती हैं यूएसए से, बियांका एंड्रेस्की ये बिलोंग करती हैं कनाडा से। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो मेन सिंगल का टाइटल ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। तो अभी मैंने बताया है कि सबसे पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल ये भी नोवाक जोकोविक ने जीता था, और अब फ्रेंच ओपन का भी ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। एग्जाम में मोस्टली सिंगल से ही पूछा जाता है कि मेन सिंगल में किसने जीता या वुमेन सिंगल में किसने जीता। यहाँ हम बात कर रहे हैं नोवाक जोकोविक की। नोवाक जोकोविक ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। बाकी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो राफेल नडाल ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, रोजर्स फेडरर ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से, जबकि जो ये एंडी मरे हैं ये यूके से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किसने की है? तो ये हर साल क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ऑपरेशन ओलिविया से रिलेटेड इसकी शुरुआत इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की गई है। आप लोगों ने इंडिया के मैप में ओडिशा को देखा होगा। ओडिशा के तट पर ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं यानी कि कछुए, इन्हीं के संरक्षण के लिए आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हर साल ये अभियान चलाया जाता है। ऑपरेशन ओलिविया ये है क्या? तो पहली बार आईसीजी के द्वारा ही इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी, और इन्हीं कछुओं के संरक्षण के लिए यह ऑपरेशन चलाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी लिस्ट में से वल्नरेबल की लिस्ट में रखा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। यदि हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 में, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है के नटराजन। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं, अब तो पुराना हो चुका है। हाल ही में आईसीजी की पहली महिला DIG बनाई गई थी, इनका नाम क्या है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। और यदि आपसे पूछा जाए कि आईसीजी का मोटो क्या है, तो ये है वयम रक्षामः यानी कि वी प्रोटेक्ट। हाल ही में कॉफी परिवार से एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है एग्रोस्टेमा क्वारंटेना। इस नई कॉफी की जो प्रजाति है इसकी खोज किस राज्य में की गई है? इसकी खोज हाल ही में केरल में की गई है। इसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और यदि देखा जाए तो भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले एरिया में होता है। ये एक तरह की नकदी फसल है, और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कॉफी के लिए किस तरह की मिट्टी की जरूरत होती है, तो इसमें मोस्टली लेटेराइट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसी मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। और देखिए यहाँ भारत में कॉफ़ी की जो प्रमुख किस्में हैं ये मैंने लिखी है, और क्यों लिखी है? क्योंकि इन सभी को GI टैग मिल चुका है और ये एग्जाम का पार्ट बन भी चुके हैं। यदि हम बात करें कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी की, ये कर्नाटक से रिलेटेड है, 2018 में इसे GI टैग दिया गया। वायनाड रोबस्टिका केरल से रिलेटेड है। चिलमगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक से, अराकू वैली आंध्र प्रदेश से, और लास्ट है बाबा बुंदगिरिस अरेबिका कॉफ़ी, ये भी कर्नाटक से रिलेटेड है। हम यहाँ बात कर रहे हैं केरल में एक नई प्रजाति की कॉफ़ी की खोज की गई है, इसका नाम है आर्गोस्टेमा क्वारंटेना। तो हम केरल से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सब्जियों के लिए MSP का निर्धारण करने वाला पहला राज्य है, CA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य है, डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य है। ये 3 तो अब आप लोगों को रट भी चुके होंगे। अदर फैक्ट की यदि हम बात करें तो हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर ये केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम से ही बनाई गई हैं, आर्य राजेंद्रन। इनकी उम्र है 21 साल। 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है कोच्चि, और नॉलेज मिशन की शुरुआत हाल ही में केरल में हुई है। भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, इसकी स्थापना केरल के कोझिकोड से ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, लेकिन ये मैंने एडिशनल फैक्ट के तौर पर रखा था। आज मैंने MCQ के फॉर्मेट में रखा है। भारतीय मूल की जो पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्हें ही इस साल का ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये मिला है। और क्यों मिला है? तो देखिए चाइना में जो जिनजियांग प्रांत है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो उइघर मुस्लिम होते हैं, उइघर मुस्लिम को यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, तो इसके लिए एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इन्हें एक स्पेशल कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार मिल गया है। अब यहाँ पत्रकारिता की बात की जा रही है, तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं
जो कि भारत के प्रमुख पत्रकारों से रिलेटेड है जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पुरस्कार मिल चुका है। यदि हम बात करें रवीश कुमार की, तो इन्हें 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। स्वाति चतुर्वेदी, तो इन्हें 2018 में लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो नेहा दीक्षित है, इन्हें 2019 के इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अगला है, हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए फ्री में कोचिंग सर्विस यानी कि फ्री में कोचिंग छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में सोनू सूद के द्वारा की गई है। तो एक ही तो दिल है, ये कितने बार जीतेंगे? सोनू सूद, इनके द्वारा अभी हाल ही में संभवम पहल की शुरुआत की गई है और इन्होंने ये जो पहल है ये दिया दिल्ली के साथ मिलकर के शुरू की है। ऐसे विद्यार्थी जो कि पढ़ना चाहते हैं, सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्री में इस तरह की कोचिंग छात्रवृत्ति योजना ये लेकर आ रहे हैं सोनू सूद। सोनू सूद से रिलेटेड अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पंजाब में वैक्सीनेशन अभियान के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया था। हाल ही में एशिया के 50 मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि जो सोनू सूद हैं ये रहे थे इसमें टॉप पर। और इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो सुरेश रैना ये भी एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलने जा रहे हैं। यदि हम बात करें जॉन अब्राहम की, तो इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। यदि हम बात करें परेश रावल की, तो इन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तवलीना बोरगोहिन ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो ये रिलेटेड है असम से, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो इनका नाम तो आप याद रखेंगे ही, ये बिलोंग करती हैं असम से। तो असम से हम ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, असम से हम केवल नेशनल पार्क याद रखेंगे, क्योंकि हाल ही में असम का 6वां और 7वां नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, मानस, डिब्रू साइखोवा, ये 5 तो पहले से थे। 6वां नेशनल पार्क जो कि रायमोना को डिक्लेयर किया गया और 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकाई बन गया है। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक चर्चित महिला है, इनका नाम है आयशा अजीज़। आयशा अजीज़ जो कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड एक महिला है जिनका नाम है एम वीरलक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से आपको एक एथलीट का नाम याद रखना है, इनका नाम है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे, इन्होंने हेप्टाथलन में गोल्ड मेडल जीता था और हेप्टाथलन में इंडिया के लिए गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला भी बनी थी। हालांकि बाद में इन्हें SBI का जो योनो SBI है, इसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी स्वप्ना बर्मन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। और 14 जून के लिए मतलब कि इस बार का जो मेज़बान कंट्री रहा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के लिए, ये था रोम, जो कि इटली की राजधानी है। इसी रोम में हेडक्वार्टर स्थित है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और इस बार का नारा क्या रखा गया है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो 12 जून को क्या मनाया गया है? बाल मजदूर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था गूगल का फर्मिना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, UNCTAD की पहली महिला महानिदेशक ये कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।